प्रूव दैट वाले क्वेश्चन ऐसे क्वेश्चंस होते हैं जिनमें अक्सर हम लोग फंस जाते हैं या करते करते बोर हो जाते हैं, क्योंकि हमसे प्रूविंग नहीं होती, क्योंकि हम कैलकुलेशंस तो कर लेते हैं बट प्रूविंग वाले टाइम में प्रूव दैट वाले क्वेश्चंस को हम लोग ईजिली हैंडल नहीं कर पाते। तो उन क्वेश्चंस को मैं ईजी बनाने के लिए आपके साथ एनसीईआरटी बेस्ड जितने भी क्वेश्चन प्रूव दैट के हैं उनकी एक सीरीज़ लेके आया हूँ, और आप उन क्वेश्चंस को देखिए और करने का तरीका निश्चित ही आपको बहुत ही हटके मिलने वाला है। तो वीडियो में बने रहिए, कंटिन्यू रहिए, अपनी पेन कॉपी और रजिस्टर में नोट्स बनाते चलिए। Thank you and coming here and giving me such opportunity. So I am very thankful to all of you. So I am starting today. The topic name is trigonometry prove that series. तो फर्स्ट क्वेश्चन जो मैंने लिया है cosec थीटा माइनस कॉट थीटा होल स्क्वायर इक्वल टू 1 माइनस कॉस थीटा ओवर 1 प्लस कॉस थीटा। अभी जिन बच्चों को ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटीज नहीं पता, कोई लेना देना नहीं, हम लोग 1 बाई 1 यहाँ से क्वेश्चन भी सॉल्व करेंगे एंड कंसेप्ट को भी बनाएंगे। स्टार्टिंग करता हूँ मैं बेटा। इसका मैं LHS पार्ट ले लेता हूँ, LHS में ले लेता हूँ, और LHS मेरे पास है कॉसिक थीटा माइनस कॉट थीटा होल स्क्वायर। बेसिक एल्जेब्रिक आइडेंटिटी होती है, बेसिक एल्जेब्राइक आइडेंटिटी होती है identity that is a minus b whole square equal to a square plus b square minus 2ab। ये फॉर्मूला आई थिंक सारे बच्चों को पता होगा, बस इसी फॉर्मूले की हेल्प से ध्यान से देखो, cosec थीटा इज a एंड माइनस b इज cot थीटा। इसको ओपन कर दो, ठीक है, स्टार्टिंग से ध्यान से फोकस करके देखो। इसको ओपन करेंगे तो ए स्क्वायर दैट मीन्स कॉसिक थीटा का स्क्वायर दैट मीन्स कॉस स्क्वायर थीटा प्लस दिस इज योर ए स्क्वायर प्लस कॉट थीटा मीन्स बी, सो कॉट थीटा मीन्स कॉट स्क्वायर थीटा दैट इज बी स्क्वायर माइनस 2 टाइम ए इज कॉसिक थीटा एंड बी इज कॉट थीटा 2ab, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। ये मैंने समझने के लिए लिखा है, आप लोग एग्जाम में ऐसा नहीं लिखेंगे। ओके, स्टार्ट। नेक्स्ट स्टेप इज कॉसिक स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा माइनस 2 टाइम। जिन बच्चों को नहीं पता उनके लिए इंफॉर्मेशन दे देता हूँ, कॉसिक थीटा कैन बी रिटन 1 ओवर साइन थीटा एंड कॉट थीटा कैन बी रिटन कॉस थीटा ओवर साइन थीटा। हम लोग ऐसा चेंज करके बेटा लिख सकते हैं। तो कॉसिक थीटा को मैं लिख रहा हूँ 1 ओवर साइन थीटा एंड कॉट थीटा को कॉस थीटा ओवर साइन थीटा। सेम एक्सप्रेशन में यहाँ पे बनाऊँगा, कॉसिक थीटा को 1 ओवर साइन थीटा का होल स्क्वायर बनेगा, तो कॉसिक स्क्वायर थीटा यहाँ पे आएगा दैट इज 1 ओवर साइन स्क्वायर थीटा। पुट कर दीजिए 1 ओवर साइन स्क्वायर थीटा, और ये कॉट थीटा का जो स्क्वायर है कॉट स्क्वायर थीटा, ये आएगा कॉस स्क्वायर थीटा ओवर साइन स्क्वायर थीटा। यहाँ पे पुट कर दीजिए बेटा, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस डिवाइडेड बाई साइन स्क्वायर थीटा माइनस 2 cos थीटा डिवाइडेड बाई साइन थीटा इंटू साइन थीटा दैट विल बी साइन स्क्वायर थीटा। कितना ईजिली हमने इन चीज़ों को पुट किया। हमने 1 बाई 1 a माइनस बी का होल स्क्वायर ओपन किया। कॉसिक थीटा का वैल्यू 1 ओवर साइन थीटा होता है, कॉसिक स्क्वायर थीटा का वैल्यू 1 ओवर साइन स्क्वायर थीटा पुट किया। सेम मैनर में कॉट थीटा का वैल्यू मेरे पास कॉस थीटा ओवर साइन थीटा होता है, इसको मैंने चेंज करके बेटा कॉस स्क्वायर थीटा ओवर साइन स्क्वायर थीटा पुट किया। यहाँ पे इजीली कैलकुलेशन को पुट किया। चलिए, इसके बाद यहाँ पे ध्यान से देखोगे साइन स्क्वायर थीटा, तो ओवरऑल एलसीएम विल बी साइन स्क्वायर थीटा। साइन स्क्वायर थीटा से साइन स्क्वायर थीटा कैंसिल, यहाँ पे 1 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा कैंसिल, कॉस स्क्वायर थीटा, और ये आएगा -2 कॉस थीटा। ध्यान से देखिए और समझने की कोशिश कीजिए इस क्वेश्चन में।
इन क्वेश्चन में मुझे 1 माइनस कॉस थीटा और 1 प्लस कॉस थीटा चाहिए, करेक्ट। मेरे पास यहाँ पे अगेन एक एल्जेब्रिक आइडेंटिटी का यूज़ हो रहा है। एल्जेब्रिक आइडेंटिटी है a प्लस बी का होल स्क्वायर। ये 99% बच्चों को पता होगा। दैट मीन्स a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। चलिए कैसे समझोगे, इस ऊपर वाले एक्सप्रेशन को ध्यान से देखो। दैट इज 1 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 2 कॉस थीटा। ये वही आइडेंटिटी है a माइनस बी, तो यहाँ पे भी माइनस आएगा। देखो मैं कैसे, आप लोगों को कैसे पता चलेगा कि ये आइडेंटिटी है या नहीं। देखो बेटा 1 को लिख सकते हो 1 स्क्वायर इज ऑलवेज 1, कॉस थीटा का स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, तो दिस इज योर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2, a की जगह पे 1 एंड b की जगह पे कॉस थीटा, दैट इज इक्वल टू 2 कॉस थीटा। तो ये किसका फॉर्मूला बना, दिस इज योर फॉर्मूला ऑफ 1 माइनस कॉस थीटा होल स्क्वायर। ये किसका फॉर्मूला बना, a माइनस बी का होल स्क्वायर, और ये किसके इक्वल है, a की जगह पे 1 एंड b की जगह पे कॉस थीटा होल स्क्वायर, यहाँ पे पुट किया डिवाइडेड बाई साइन स्क्वायर थीटा। बेटा अब मैं आइडेंटिटीज को इंट्रोड्यूस करने जा रहा हूँ। ट्रिग्नोमेट्री में टोटल 3 आइडेंटिटीज हैं। फर्स्ट आइडेंटिटी कहती है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा दैट इज इक्वल टू 1। तो साइन स्क्वायर थीटा का वैल्यू अगर हम लोग निकालें तो ये प्लस कॉस स्क्वायर थीटा राइट साइड ट्रांसफर हो जाएगा, दैट इज 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। यानी कि ये तो 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर ऑलरेडी है, और साइन स्क्वायर थीटा को मैं कॉस में क्यों कन्वर्ट कर रहा हूँ, बिकॉज RHS में कॉस वाले टर्म ही हैं। तो यहाँ पे लिखोगे 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। बेटा 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर मीन्स 1 माइनस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा डिवाइडेड बाई, अगेन 1 का स्क्वायर है तो इसको 1 स्क्वायर 1, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। फॉर्मूला है एल्जेब्रिक आइडेंटिटीज a माइनस बी और a प्लस बी, यानी 1 प्लस कॉस थीटा इंटू में अगेन 1 माइनस कॉस थीटा आएगा, तो ये आया 1 माइनस कॉस थीटा। 1 माइनस कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा गेट कैंसिल्ड, 1 माइनस कॉस थीटा ओवर 1 प्लस कॉस थीटा, दिस इज योर RHS। तो कितनी आसानी से स्टेप बाय स्टेप प्रूव करना है। देखिए क्वेश्चंस आपको बहुत सारे और सॉल्यूशन बहुत सारे मिलेंगे, बट पर्पज़ ये होना चाहिए कि आप जिन क्वेश्चंस को सॉल्व कर रहे हो उनसे आपका कॉन्सेप्ट बिल्डअप हो, और अगर एग्ज़ाम में कोई न्यू क्वेश्चन आए तो आप उसको कर सको। वो मेथड नहीं आना चाहिए कि इसको ऐसे से ऐसा कर लिया एंड सॉल्व कर लिया, ये पर्टिकुलर क्वेश्चन तो आपका सॉल्व हो गया, बट उससे रिमेनिंग क्वेश्चन जो दूसरे न्यू क्वेश्चंस बनते हैं, क्या आप उनको सॉल्व करने में एबल हो रहे हो, आपके अंदर वो क्षमता आ रही है सॉल्व करने की या नहीं, वो आपको डेवलप करनी पड़ेगी। तो आप मेरे साथ बने रहिए और इस क्वेश्चन को सॉल्यूशन देखिए और यूनिक वे देखिए। स्टार्ट करते हैं। तो मुझे LHS में गिवन है कॉस ए ओवर 1 प्लस साइन ए प्लस 1 प्लस साइन ए डिवाइडेड बाई कॉस ए। ये मेरे पास LHS में गिवन है बेटा। मैं क्या करूँगा, फर्स्ट टेक LCM। अब बहुत से बच्चों का प्रॉब्लम ये है कि उन्हें LCM लेने ही नहीं आते, वो गलत LCM लेते हैं। देखो जब हम लोग कैलकुलेशंस करते थे 1/2 प्लस 1/4, तो बेटा हम लोग 2 and 4 का LCM निकालते थे। वैसे ही ये 1 प्लस साइन ए और कॉस ए में कोई टर्म कॉमन तो है नहीं है। जब कॉमन टर्म नहीं होता तो LCM डायरेक्टली मल्टीप्लिकेशन से आता है, यानी 1 प्लस साइन ए इंटू कॉस ए डायरेक्टली हम लिख सकते हैं, क्योंकि 1 प्लस साइन ए और कॉस ए में कोई भी टर्म कॉमन नहीं है, तो इनका मल्टीप्लिकेशन ही इनका LCM होगा। फॉर एग्जाम्पल
1/7 प्लस 1/3 में क्या 7 और 1 में कोई टर्म कॉमन है? नहीं है। दैट्स वाई हम लोग 7 × 3 दैट इज 21 एलसीएम लेते थे। कंसेप्ट क्लियर? अब 1 प्लस साइन ए से 1 प्लस साइन ए कैंसिल आउट हो जाएगा, रिमेनिंग कॉस ए का मल्टीप्लाई कॉस ए में हो जाएगा, देन ये आएगा कॉस स्क्वायर ए। एक बार अगेन ध्यान से सुनिएगा, 1 प्लस साइन ए से 1 प्लस साइन ए कैंसिल आउट हुआ एंड कॉस ए का मल्टीप्लाई कॉस ए में हुआ, दैट इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर ए। कॉस ए से कॉस ए कैंसिल हो गया, 1 प्लस साइन ए का 1 प्लस साइन ए में मल्टीप्लाई होगा, दिस इज इक्वल टू 1 प्लस साइन ए होल स्क्वायर। यहाँ तक आई थिंक 99% लोगों का कंसेप्ट बिल्डअप हो चुका होगा कैसे इस क्वेश्चन को अभी तक सॉल्व किया। नेक्स्ट स्टेप, कॉस स्क्वायर ए एज इट इज। अगेन पिछले क्वेश्चन में भी बताया था, इस क्वेश्चन में भी बता रहा हूँ, a प्लस बी होल स्क्वायर दैट इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ट्वाइस ऑफ ए बी। दिस इज योर a, this is your b, that means a square means 1 square plus b square means sin square a and plus 2ab means 2 into 1 into sin a, correct, divided by सेम, यहाँ पे अभी इसको मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, 1 प्लस साइन ए इंटू कॉस ए। जैसा मैं सॉल्व कर रहा हूँ उससे कॉन्सेप्ट बिल्डअप करने की कोशिश कीजिए, कहाँ पे कौन सा स्टेप नेसेसरी है। फर्स्ट ऑफ ऑल सॉल्व कीजिए इसके डिनोमिनेटर पार्ट को डिनोमिनेटर एज इट इज पुट कीजिए, फिर देखते हैं क्या कैंसिल आउट होने की प्रोबेबिलिटी बनती है और कैसे हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे चलिए सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट स्टेप इज कॉस स्क्वायर ए प्लस 1 स्क्वायर 1 साइन स्क्वायर ए प्लस 2 × 1 दैट इज 2 × साइन ए 2 साइन ए डिवाइडेड बाई 1 प्लस साइन ए इंटू कॉस ए। और बेटा मैंने आइडेंटिटी नंबर 1 इसके प्रीवियस क्वेश्चन में भी बताया था, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए always gives the value 1. So here cos square a and sin square a that will give 1 and already there is 1 present, so 1 plus 1 plus 2 sin a divided by 1 plus sin a into cos a. आई थिंक यहाँ तक 99% लोगों का कंसेप्ट क्लियर है। नेक्स्ट स्टेप देखिए, दिस 1 plus 1 will give 2, this will give 2 sin a divided by 1 plus sin a into cos a। यहाँ पे 2 कॉमन ले लेंगे तो आएगा 1 plus sin a। 2 इसलिए कॉमन बेटा दोनों टर्म्स में 2 कॉमन है और ये आएगा 1 plus sin a into cos a। क्लियर? 1 plus sin a 1 plus sin a कैंसिल और ये सॉल्व होके आया 2/cos a। इसको आप लिख सकते थे 2 × 1/cos a और 1/cos a दैट इज इक्वल टू sec a। तो ये आपका RHS के इक्वल आ चुका है। तो क्वेश्चंस में हमने देखा कैसे हम लोग स्टेप फॉलो करके आसानी से क्वेश्चंस को कर सकते हैं। यानी क्या नीड है? बेसिक्स की नीड है। अगर बेसिक स्ट्रांग है तो फंडामेंटल स्ट्रांग है, तो फंडामेंटल स्ट्रांग होने से हम किसी भी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन आसानी से कर सकते हैं। तो हमें ये प्रूव करना है। देखिए क्वेश्चंस आपको बहुत सारे और सॉल्यूशन बहुत सारे मिलेंगे, बट पर्पज़ ये होना चाहिए कि आप जिन क्वेश्चंस को सॉल्व कर रहे हो उनसे आपका कॉन्सेप्ट बिल्डअप हो और अगर एग्ज़ाम में कोई न्यू क्वेश्चन आए तो आप उसको कर सको। वो मेथड नहीं आना चाहिए कि इसको ऐसे से ऐसा कर लिया एंड सॉल्व कर लिया, ये पर्टिकुलर क्वेश्चन तो आपका सॉल्व हो गया, बट उससे रिमेनिंग क्वेश्चन जो दूसरे न्यू क्वेश्चंस बनते हैं, क्या आप उनको सॉल्व करने में एबल हो रहे हो? आपके अंदर वो क्षमता आ रही है सॉल्व करने की या नहीं, वो आपको डेवलप करनी पड़ेगी। तो आप मेरे साथ बने रहिए और इस क्वेश्चन को सॉल्यूशन देखिए और यूनिक वे देखिए। स्टार्ट करते हैं। तो मुझे
LHS में गिवन है कॉस ए ओवर 1 प्लस साइन ए प्लस 1 प्लस साइन ए डिवाइडेड बाई कॉस ए। ये मेरे पास LHS में गिवन है बेटा। मैं क्या करूँगा, फर्स्ट टेक एलसीएम। अब बहुत से बच्चों का प्रॉब्लम ये है कि उन्हें एलसीएम लेने ही नहीं आते, वो गलत एलसीएम लेते हैं। देखो जब हम लोग कैलकुलेशंस करते थे 1/2 प्लस 1/4, तो बेटा हम लोग 2 और 4 का एलसीएम निकालते थे। वैसे ही ये 1 प्लस साइन ए और कॉस ए में कोई टर्म कॉमन तो है नहीं है। जब कॉमन टर्म नहीं होता तो एलसीएम डायरेक्टली मल्टीप्लिकेशन से आता है, यानी 1 प्लस साइन ए इंटू कॉस ए डायरेक्टली हम लिख सकते हैं, क्योंकि 1 प्लस साइन ए और कॉस ए में कोई भी टर्म कॉमन नहीं है, तो इनका मल्टीप्लिकेशन ही इनका एलसीएम होगा। फॉर एग्जाम्पल 1/7 प्लस 1/3 में क्या 7 और 1 में कोई टर्म कॉमन है? नहीं है। दैट्स वाई हम लोग 7 × 3 दैट इज 21 एलसीएम लेते थे। कंसेप्ट क्लियर? अब 1 प्लस साइन ए से 1 प्लस साइन ए कैंसिल आउट हो जाएगा, रिमेनिंग कॉस ए का मल्टीप्लाई कॉस ए में हो जाएगा, देन ये आएगा कॉस स्क्वायर ए। एक बार अगेन ध्यान से सुनिएगा, 1 प्लस साइन ए से 1 प्लस साइन ए कैंसिल आउट हुआ एंड कॉस ए का मल्टीप्लाई कॉस ए में हुआ, दैट इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर ए। कॉस ए से कॉस ए कैंसिल हो गया, 1 प्लस साइन ए का 1 प्लस साइन ए में मल्टीप्लाई होगा, दिस इज इक्वल टू 1 प्लस साइन ए होल स्क्वायर। यहाँ तक आई थिंक 99% लोगों का कंसेप्ट बिल्डअप हो चुका होगा कैसे इस क्वेश्चन को अभी तक सॉल्व किया। नेक्स्ट स्टेप, कॉस स्क्वायर ए एज इट इज। अगेन पिछले क्वेश्चन में भी बताया था, इस क्वेश्चन में भी बता रहा हूँ, a प्लस बी होल स्क्वायर दैट इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ट्वाइस ऑफ ए बी। दिस इज योर a, this is your b, that means a square means 1 square plus b square means sin square a and plus 2ab means 2 into 1 into sin a, करेक्ट, डिवाइडेड बाई सेम। यहाँ पे अभी इसको मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, 1 प्लस साइन ए इंटू कॉस ए। जैसा मैं सॉल्व कर रहा हूँ उससे कॉन्सेप्ट बिल्डअप करने की कोशिश कीजिए, कहाँ पे कौन सा स्टेप नेसेसरी है। फर्स्ट ऑफ ऑल सॉल्व कीजिए इसके डिनोमिनेटर पार्ट को डिनोमिनेटर एज इट इज पुट कीजिए, फिर देखते हैं क्या कैंसिल आउट होने की प्रोबेबिलिटी बनती है और कैसे हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे चलिए सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट स्टेप इज कॉस स्क्वायर ए प्लस 1 स्क्वायर 1 साइन स्क्वायर ए प्लस 2 × 1 दैट इज 2 × साइन ए 2 साइन ए डिवाइडेड बाई 1 प्लस साइन ए इंटू कॉस ए। और बेटा मैंने आइडेंटिटी नंबर 1 इसके प्रीवियस क्वेश्चन में भी बताया था, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए always gives the value 1. So here cos square a and sin square a that will give 1, and already there is 1 present, so 1 plus 1 plus 2 sin a divided by 1 plus sin a into cos a. आई थिंक यहाँ तक 99% लोगों का कंसेप्ट क्लियर है। नेक्स्ट स्टेप देखिए, दिस 1 plus 1 will give 2, this will give 2 sin a divided by 1 plus sin a into cos a। यहाँ पे 2 कॉमन ले लेंगे तो आएगा 1 plus sin a। 2 इसलिए कॉमन बेटा दोनों टर्म्स में 2 कॉमन है, और ये आएगा 1 plus sin a into cos a। क्लियर? 1 plus sin a 1 plus sin a कैंसिल, और ये सॉल्व होके आया 2/cos a। इसको आप लिख सकते थे 2 × 1/cos a
और 1/cos A दैट इज इक्वल टू sec A। तो ये आपका RHS के इक्वल आ चुका है। तो क्वेश्चंस में हमने देखा कैसे हम लोग स्टेप फॉलो करके आसानी से क्वेश्चंस को कर सकते हैं। यानी क्या नीड है, बेसिक्स की नीड है। अगर बेसिक स्ट्रांग है तो फंडामेंटल स्ट्रांग है, तो फंडामेंटल स्ट्रांग होने से हम किसी भी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन